नीचे ही दिखेंगे नहीं तो नीचे आएगा नीचे। हमारा डिनर हो चुका था, तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये सारे कपड़े ना ईवा के चाचा ने मंगवाए थे ईवा के लिए। क्योंकि बाहर हो रही है बारिश, दिखाते हैं आपको। ये देखो मौसम, आज रात से लेके सुबह तक हो रही थी बारिश लगातार। अभी रुकी है जस्ट 2 मिनट पहले, अभी भी बारिश हो सकती है। देखो ऊपर। Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ पे मैंने ईवा के लिए बेसन भिगा दिया था क्योंकि मैं उस दिन उसके लिए चीला बना रही थी। एंड मॉर्निंग में जैसे आप लोगों को पता ही है कि मैं सिर्फ ईवा का ही ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। मम्मी हम लोग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर देती है। तो बस मॉर्निंग का थोड़ा सा मेरा काम ना ये ब्रेकफास्ट वाला थोड़ा सा फिर कम हो जाता है। तो बस वेजिटेबल्स अच्छे से मैंने चॉप कर दी थी एंड ईवा का मैं बेसन का चीला प्रिपेयर कर दिया था क्योंकि उस दिन मौसम भी अच्छा हो रहा था। तो मैंने सोचा उसके लिए बेसन का चीला बना देती हूँ। वैसे भी बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट होता है, प्रोटीन रिच होता है। तो बस उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया था। एंड सबसे पहले मैंने लगाई थी मशीन, क्योंकि आजकल लाइट का कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी चले जाती है। तो जब मौका मिलता है मैं तब मशीन लगा देती हूँ। उसके बाद फिर आंटी आ चुकी थी, तो थोड़ी सी मैंने लॉबी की ना क्लीनिंग करवाई, थोड़े जाले निकलवाए आंटी से और थोड़ी डस्टिंग वस्टिंग भी करवाई। और आंटी आ जाती है ना तो थोड़ी सी ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है वो हो जाती है। उसके बाद फ्रिज मैंने थोड़ा सा खाली कर दिया था, तो मैंने सोचा कि मैंने थोड़ी सी ना क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि मॉइस्चर से ऐसे थोड़ा गीला गीला सा भी हो जाता है फ्रिज, और अगर हम बर्तन भी रखते तो दाग से हो जाते हैं। तो बस मैंने सबसे पहले मशीन लगा के फ्रिज साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी ईवा के रूम पे। तो ये जो शेल्फ्स थी ईवा की तो मैंने क्लीन कर दी थी, और मैं ही इसको क्लीन करना प्रेफर करती हूँ, आंटी से मैं नहीं करवाती हूँ। पहली बात तो क्योंकि ना आंटी को पता नहीं होता है कि कहाँ पे कौन सा सामान रखना है, और ये चीज़ें मैं मतलब जो ईवा के रूम की होती है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ही क्लीन करूँ इसको। तो बस सबसे पहले मैंने ये अच्छे से क्लीन कर दिया था। उसके बाद ईवा के जो टॉयज़ होते हैं रूम पे वो तो आंटी अरेंज कर देती है, और कभी कभी मैं भी आंटी की हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, मैंने नहा लिया था और ये मैं रेडी हो चुकी हूँ। यहाँ पे मैंने ईवा को भी रेडी कर दिया था, उसको नहला दिया था, और उस दिन मैंने उसका हेयर वॉश किया था। तो दिन के टाइम में ना मैं थोड़ा सा उसको स्नैक टाइप का दे देती हूँ, कभी फ्रूट्स कट करके दे देती हूँ, कभी कोई स्नैक दे देती हूँ कि वो फिलिंग रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, और मैं भी एकदम बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे अभी आपने देखा होगा कि मॉर्निंग में आज बहुत सारे काम हो गए थे, अभी कुछ काम पेंडिंग है जो मैं कल करूँगी। एंड अभी मैंने ईवा को रेडी कर दिया है, तो सबसे पहले मैं उसके लिए लंच बनाऊँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर पे। बने रहे मेरे इस व्लॉग में, ढेर सारा प्यार देना मेरे को, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं रोज़ और हर व्लॉग में बोलती हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट एंड बेल आइकन प्रेस कर देना, नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आ जाएगी। ओके बाय बाय, थोड़ी देर में मैं आपसे मिलती हूँ, और वीडियो को एंड तक देखना। तो यहाँ पे ना मम्मी कोफ्ते बना रही थी दिन के लिए। एंड क्योंकि उस दिन ना मेरे पास बहुत सारा मॉर्निंग में काम हो गया था, तो मम्मी ने बोला कि मैं कोफ्ते बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस मम्मी कोफ्ते ही प्रिपेयर कर रही थी, एंड मैं साइड बाय साइड मैंने ईवा के लिए लंच प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि टाइम पे उसको लंच दे देना बहुत ज़रूरी होता है, फिर वो परेशान करता है, और फिर मतलब टाइम भी बच्चे का फिर ओवर हो जाता है। तो टाइम पे ही मैं प्रेफर करती हूँ कि उसको ब्रेकफास्ट और लंच टाइम पे ही दे दूँ। तो उस दिन मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था मूंग दाल का दलिया। तो मूंग दाल जो येलो वाली होती है, दलिए को मैंने थोड़ी देर आधा 1 घंटा पहले भिगा देती हूँ, उसके बाद ना अच्छे से वो पक जाती है। तो बस ये उसका मूंग दाल का दलिया रेडी हो गया था। उसके बाद सचिन आ गए थे लंच करने के लिए। तो ये अनबॉक्सिंग हो रही है ईवा की स्लाइड की, जो हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि ईवा घर पे आएगा तो उसके सामने हम लोग ये अनबॉक्स करेंगे। एंड हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा मार्केट में एक्सप्लोर की थी ये स्लाइड, तो हमें प्राइस मतलब नहीं, सारे प्राइस ना बहुत ज़्यादा हाई थे। तो फिर अमेज़ॉन पे हम लोगों ने सर्च किया, तो फिर ये ईवा के चाचा ने भेजा है ईवा के लिए, एंड ईवा को बहुत पसंद आया। ईवा तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। एंड अगर उसके चाचा ये व्लॉग देख रहे हैं मेरा, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस स्लाइड। एंड ईवा को भी बहुत पसंद आई थी। एंड जैसे ही उसके बाद सचिन ने पहले उसको फ़िट किया, एंड फिर ईवा तब से उसके साथ ही खेलने में था। स्टार्टिंग में उसको बताना पड़ रहा था कि ऐसे ऐसे करना है, तो फिर वो मतलब अभी तो हेल्प से ही ऊपर जा पाता है, अभी वो नहीं कर पा रहा था। तो बट नहीं, कुछ टाइम बाद उसको आ जाएगा। बट होता है ना कि बच्चे कोई नई चीज़ आती है तो उसको उसी के
पीछे लग जाते हैं। ऐसे हमारे साथ बचपन में होता था कि कोई भी नई चीज़ आती थी तो हम उसका बहुत ध्यान रखते थे, और ऐसे बच्चों के साथ भी होता है, और ये सभी के साथ होता होगा, आप लोग के साथ भी होता होगा कि घर में कोई नई चीज़ आती है तो हम उसकी बहुत स्टार्टिंग में हम उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और उसी पे लगे रहते हैं। तो ईवा भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद शाम हो चुकी थी, ईवा को मैंने सुला दिया था और थोड़ा सा मैंने भी रेस्ट किया था। तो बस उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, तो सबसे पहले मैं चाय बना लेती हूँ एक तरफ, और एक तरफ ईवा के लिए दूध गर्म कर देती हूँ। तो सिंपल चाय में आजकल तो मैं अदरक नहीं डालती हूँ, तो इलायची हम लोग डालना प्रेफर करते हैं। तो बस यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था और चाय पी। उसके बाद फिर शाम को बाहर चले जाते हैं थोड़ी देर घूमने के लिए, तो ईवा को फटाफट से ना पहले दूध पिला देती हूँ, और कुछ दूध के साथ कभी बिस्किट दे देती हूँ, कभी रस दे देती हूँ, और कभी मैं कॉर्नफ्लेक्स दे देती हूँ। मतलब जैसा रहता है मैं उसको उसके अकॉर्डिंग दे देती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ, और ईवा को ना मैं फीडिंग चेयर पे बैठा देती हूँ, तो उसको चाय और रस दे देती हूँ, तो वो अपना ना डिप करके आराम से खा लेता है। फिर शाम को हम लोग बाहर गए थे, बट बारिश आ गई थी, तो हमने सोचा कि हम लोग फिर अंदर ही आ जाते हैं। तो मैंने ईवा को रेडी भी कर दिया था। 5 या 10 मिनट्स के लिए हम लोग बाहर गए, तो फिर बारिश आ गई थी, तो फिर जो उसके आसपास जो उसके मतलब जिनके साथ वो खेलता है तो वो आ गए थे। तो वही है ना कि बच्चे नए टॉय, नई चीज़ आई है तो उसमें खेलने लग जाते हैं, तो ये लोग सब लोग उसी में खेल रहे थे। और ईवा जब से ये आया है तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं, और भी जो इधर उधर इसके टॉयज़ रखे हैं उनको बिल्कुल भूल चुका है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है नई चीज़ का, तो यहाँ पे बस ईवा खुद तो स्लाइड कर ही रहा था, साथ में जो उसके सॉफ्ट टॉयज़ रखे हैं ना उनको भी स्लाइड करवा रहा है, और जो उसके टॉयज़ हैं उनको भी स्लाइड करवा रहा है। तो मीन्स बहुत ज़्यादा वो खुश था ये स्लाइड को देख के, और उसने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया। तो जब तक ईवा खेल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं ना उसके लिए खाना बना लेती हूँ। हमारे लिए तो ना कोफ्ते थे जो हम लोगों ने दिन में बनाए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वही खा लेंगे, एंड साथ में हम लोग अपने लिए चपाती बना लेंगे। एंड ईवा के लिए मैं बना रही थी पनीर की भुर्जी, एंड उस दिन था ट्यूसडे, तो मैं उसकी पनीर की भुर्जी में, जब लाइक ट्यूसडे होता है तो हम लोग ना अनियन गार्लिक यूज़ नहीं करते, तो मैंने सिर्फ टमाटर को ही अच्छे से चॉप कर लिया था। एंड कभी कभी मैं पनीर की भुर्जी मस्टर्ड ऑयल में बनाती हूँ, या फिर कभी मैं घी में बनाती हूँ। मीन्स दोनों में टेस्ट अच्छा आता है। फिर अच्छे से हींग का तड़का लगा के, जीरे का तड़का लगा के, बेसिक मसाले ऐड करके, टमाटर को अच्छे से मैं पहले सौटे कर लेती हूँ, बहुत अच्छे से पकने देती हूँ, उसके बाद मैं पनीर ऐड करती हूँ। धनिया मैं यूज़ करती नहीं हूँ उसके लिए, क्योंकि वो धनिया खाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता है। तो बस उसके बाद फिर चपाती बनाई, और फिर ईवा को खिलाया, और हम लोगों ने भी डिनर कर लिया था। रात का यही रूटीन रहता है, मतलब अगर आप घर पे रहो तो आपकी यही रूटीन रहता है, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, और फिर रात का खाना। तो बस यही था, मैंने खाना बनाया, फिर हम लोग ने खाना खाया, तो फिर हम लोग फ्री हो गए। तो उसके बाद फिर हम लोग जो हमें करना होता है उसके बाद फिर हम लोग वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। हमारा डिनर हो चुका था, तो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। तो ये सारे कपड़े ना ईवा के चाचा ने मंगवाए थे ईवा के लिए। तो अगर वो मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर दीज क्लोथ्स। बहुत अच्छे लगे हमें ये सारे कपड़े। एंड अब तो ईवा के पास इतना ज़्यादा कलेक्शन हो गया कि अब दिन ढूंढना पड़ेगा कि हम उसको कब ये सारे कपड़े पहनाएं। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर दीज क्लोथ्स। एंड अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही ढेर सारा प्यार करते रहना। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। ओके, बाय बाय।